गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। लास्ट हमने इलिप्स का क्वेश्चन किया था जिसमें हमने इलिप्स का एरिया फाइंड किया था। आज एक और प्रॉब्लम देखते हैं इलिप्स पे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन इस बार है अलोंग द वाई एक्सिस। लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें इलिप्स के इक्वेशन में एक्स मेजर एक्सिस थी, इस बार वाई है, तो इसका फिगर बनेगा कुछ ऐसा। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, तो ये हो जाएगा 2,0 और यहाँ पे हो जाएगा 0,3, बिकॉज ये 3 का स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे भी हम दोनों तरह की स्ट्रिप ले सकते हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। तो यहाँ पे हम रखते हैं वर्टिकल स्ट्रिप अगेन वाई डी एक्स। तो एरिया ऑफ द इलिप्स क्या हो जाएगा हमारे पास? एरिया ऑफ द इलिप्स 4 इंटू 4 रीजन, 4 से मैं पहले ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, और इंटीग्रल y dx, और लिमिट कहां से? 0 से 2 तक। y की वैल्यू निकालेंगे। यहां से क्या है कि देखो x स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4, और वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9 बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। सो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं 4 इंटू 3/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल 0 से 2 तक। फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये आ गया 6 इंटू फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए, और लिमिट यूज करेंगे 0 से 2 तक। यूज करते हैं 6 इंटू 2 यहाँ पे यूज करेंगे, तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 आ जाएगा, प्लस ये हो गया 2 साइन इनवर्स 2/2 1 आ जाएगा, माइनस 0 लिमिट पुट करेंगे तो 0 और 0 हो जाएगा ये। तो 6 इंटू 2 साइन इनवर्स 1 क्या होता है? π/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 6π। तो यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा? 6π स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ द इलिप्स। ओके, इसके एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या होता है? इलिप्स में ए बी पाई होता है फॉर्मूला। एरिया अगर हमें इसका शॉर्टकट निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होगा? ए बी पाई। ए की वैल्यू क्या है? देखो ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3, और पाई क्या आंसर आ गया? 6π। 6π आंसर। तो अगर 1 मार्क्स में आता है तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। इसमें हमें 2 कर्व गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed बाय द एक्स एक्सिस। एक तो लाइन है x इक्वल टू √3y, एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारे पास पहले सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल हो गया, और ये हमारी लाइन है, ये ओरिजिन से पास हो रही है। यहाँ पे देखो x इक्वल टू √3y है। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू भी क्या आएगी? 0 आएगी। तो ये लाइन कहां से पास हो रही है? 0 0 पॉइंट से पास हो रही है। अगर आपको नहीं पता हो लाइन ऑफ इक्वेशन का तो हम वैल्यू पुट करके भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। सर्कल हो गया। अब हमें क्या करना है? जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना एक्स एक्सिस के साथ, इसका एरिया फाइंड करना है। ओके, ये हमारा आ गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को फाइंड करते हैं। एक्स की वैल्यू है √3y, और यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो एक्स की वैल्यू √3 है, √3y का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 4, क्या हो जाएगा? 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4/4 1। y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 1 आ जाएगी। अब y की वैल्यू 1 आ गई है, इसको हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी √3। तो ये हमारा पॉइंट √3,1 आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई √3,1। ये वैल्यू इस पॉइंट की आ गई है। ओके,
यहां से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्यों करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ? जब मैं वर्टिकल स्ट्रिप डाल रहा हूं तो वर्टिकल स्ट्रिप यहां से यहां तक सिर्फ लाइन को टच करेगी, ठीक है। इसके बाद सर्कल को टच करेगी, ये वाला रीजन, ये सर्कल का है ना। तो यहां से यहां तक तो क्या है, लाइन इस पॉइंट तक, और उसके बाद सर्कल। तो हम लोग देखिए 0 से √3, 0 से √3 y dx को, ये लाइन के लिए हो जाएगी हमारी। और √3 से लेकर 2 तक, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, √3 है ना x की वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू हमारी √3 रहेगी। √3 से 2 तक y dx पैराबोला को, सॉरी सर्कल को कर देंगे इंटीग्रेट। y की वैल्यू निकालेंगे लाइन से, y की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन √3, और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ओके, दोनों वैल्यू हमने पुट कर दिया है। इसके बाद सोल्व करते हैं। इसके बाद देखो x 1/√3 बार आ गया, x का इंटीग्रेशन x²/2, और यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट यूज कर दी है। अब लिमिट पुट करते हैं, 1/√3 आ गया, x² की जगह क्या पुट कर देंगे, √3, √3 का स्क्वायर 3/2, 0 पुट करेंगे तो 0, प्लस यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 2/2 √4 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4/2, 2 आ गया, ये साइन इनवर्स 2/2, 1 आ गया। अब लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट। अब क्या यूज करेंगे, लोअर लिमिट, √3 पुट करेंगे। यहाँ पे √3 पुट करते हैं, √3/2 ये आ जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2, ये हमारी आ गई लोअर लिमिट। इसको सोल्व करते हैं। आप देखो ये जो 3 है, इस 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूं, अपॉन में √3 इंटू 2, ये वाला, इस 3 को क्या लेगा, √3 इंटू 3, √3 से √3 कैंसिल, ये वैल्यू आ गई, प्लस 2/2, 4 माइनस 4, 0 आ गया, प्लस 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, माइनस √3/2, 4 में 3 है 1, क्या बचेगा, √3/2, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां भी आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स √3/2, √3/2 का होता है 60 डिग्री, यानी कि π/3 पे, 2π/3 पे, √3/2 से √3/2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का और माइनस का है, और ये हो जाएगा पाई, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस 2π/3। सोल्व करेंगे तो 3 बजे 3π माइनस 2π/3, और आपका आंसर आ जाएगा π/3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से हम दो कर्व के बीच का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। प्रॉब्लम करते हैं हम, इसमें गिवन है हमें फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू x² एंड y इज इक्वल टू mod x। mod x का मतलब है x की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। सो यहाँ पे हम इसकी कर्व ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो क्या आएगी, एक इधर आ जाएगा पॉजिटिव x में और एक नेगेटिव x में, y की वैल्यू प्लस माइनस x दोनों है। ओके, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा 1,1। अब हमें ये वाला रीजन फाइंड करना है, लाइन और पैराबोला के बीच का। ओके, ये इसकी मिरर इमेज है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन क्या होगा, एरिया बिटवीन द रे y इज इक्वल टू x एंड माइनस एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड द x एक्सिस। पैराबोला और x एक्सिस के ये वाला रीजन माइनस कर देंगे लाइन में से, ठीक है। जब हम लाइन का एरिया निकालेंगे ना तो ये वाला कंप्लीट एरिया आ जाएगा। ओके, इसमें से हम क्या करेंगे, ये वाला रीजन डिलीट कर देंगे, ये जो नीचे वाला है। तो कैसे करेंगे, देखो ये फिगर ऐसा बना हुआ है, इसमें मैं वर्टिकल स्ट्रिप डालता हूं y dx, ये स्ट्रिप यहां से यहां तक कंप्लीट एरिया को कवर करेगी, उसमें से हम ये नीचे वाला एरिया माइनस कर देंगे। सो y dx माइनस y dx, लिमिट क्या है, 0 से 1, 0 से 1। ये हमारी लाइन के लिए रहेगी और ये पैराबोला के लिए। लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x dx, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, x² dx। इंटीग्रेट करेंगे x²/2, 0 से 1, x³ 3, 0 से 1,
1/2 हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे, माइनस 0 पुट करेंगे, 0, 1/3 0। सोल्व करते हैं, 1/2 माइनस 1/3 एल्सियम में लेके 6 आ जाएगा, 3 वन 3, 3 टू जा 3, 2 वन जा 2, 3 में से 2 गया 1, 1/6 यूनिट आ गया। ये 1 पार्ट का है। कंप्लीट एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया 2 इंटू 1/3 6, 1/3 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा दोनों का कंप्लीट एरिया।